कृष्ण महाराज कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अपनी माया से वो ईश्वर सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे अनेक जूना जून में घुमाता रहता है। आपने सुना होगा 84 लाख जून होती हैं, योनियां। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जल में रहने वाले जीव होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख स्थावर, पहाड़ पेड़ पत्थर जो अपने आप चल फिर नहीं सकते। क्रम्या रुद्र संख्यकः, क्रमी कीड़े मकोड़े, रुद्र संख्या 11 लाख। 11 लाख कीड़े मकोड़े होते हैं। पक्षिणाम 10 लक्षकम, 10 लाख तरह की वैरायटी पक्षियों की होती हैं। 30 लक्षाणी पशुवः, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं। चतुर्लक्षाणी मानवः, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनमें ये जीवात्मा भ्रमण करता रहता है। आप कहेंगे अजी किसने देखा है? बहुत सौ ने देखा है। अभी हम आपको मिलवाते हैं, हमारे यहाँ है समंदर देवता। आइए समंदर देवता। ये आपके सामने है, कौवे के शरीर में इनकी आत्मा गई। कब गई कैसे गई वो आप बताओ। एक दिन सुबह का टाइम था, 4:30 बजे थे, तो मैं लेटा हुआ था, तो मेरे शरीर घबराहट से कंपन सा होया, तो मेरी आत्मा निकल गया, कौवे शरीर उड़ गई। तो कौवा जो आसमान में उड़ने लगा, उड़ता उड़ता धीरे धीरे फिर वो पेड़ पे जाकर बैठ गया। कैसा लगा कौवे के शरीर में तुम्हें? उस कौवे के शरीर घबराहट से उड़ रही, जैसे कोई भय लग रहा था। हाँ, क्यों? जैसे कोई बड़ा जानवर ना मार दे या कोई खत्म ना कर दे कोई। घबराहट लग रही। फिर तुमने बताया कि फिर चिड़िया के शरीर में भी गए। हाँ जी, फिर हम एक छत पर घूम रहे थे ऊपर। हाँ, वो अलग की बात है। वो उस अलग की बात, अगले दिन की बात, फिर 2 दिन की बात है। फिर पहले कौवे में पड़े, फिर अगले पंछी, सुनहरे रंग की पंछी हो ना, चिड़िया छोटी चिड़िया, छोटी, हाँ सुनहरी। तो आप छत पे घूमते फिर रहे ऊपर, तो पदम सिंह साथ में थे। सुबह 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 ऊपर, तो मैं बोला पदम सिंह से, भाई चमन डुला लो गुरु जी पास, मैं भी आ रहा। तो जैसे मैं वहाँ से साइड से हटा, तो मेरी आत्मा चिड़िया की शरीर बदल गई, सुनहरे रंग की चिड़िया हो, चिड़िया के शरीर में प्रवेश कर गई। हाँ, फिर वो उड़ने लगी आपके ऊपर। अच्छा। तो मैं कह रहा मगा पहले चमन डुलाऊंगा गुरु जी पास में, अब जब कैसे डुलाऊंगा, मैं शरीर बदल गया। मैं बड़ा परेशान सा हो रहा, गुरु जी मेरे को देख ही ना रहे। हाँ जी, मैं बड़ा परेशान हो रहा, गुरु जी मेरे को देख ही ना रहे, शरीर बदल गया। अच्छा मैं क्या डुलूंगा, जब मैं बड़ा परेशान सा था। और घबराहट होने के बाद में फिर वो आपके ऊपर घूमता रहा, मैं चिड़िया बने बनाई। फिर घूमने के बाद में फिर मैं आत्मा वापसी लौट के शरीर बढ़ गई चिड़िया को। फिर एक बार केले का पेड़ जो जल गया था, उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर में आई थी या तुम्हारी आत्मा उसके शरीर में गई थी? ऐसा हुआ, बताओ। जैसे सफाई करते हैं सुबह सुबह, कूड़ा इकट्ठा कर ले, पत्ते इकट्ठे कर ले, तो हमने उसमें आग लगा दी थी। तो साइड में खड़ा आया था वो केले का पेड़, उसकी लपट लग गई थी उसके ऊपर जाकर, हवा चल रही थी, तो वो जल गया था। तो उसी दिन रात के टाइम 3-4 बजे होंगे, तो उसकी आत्मा मेरे शरीर बढ़ गया, आगे बढ़ गई। हाँ, तो जितनी जलन उसके शरीर में हो रही थी, वही मेरे शरीर से हो गई, तैयार पैदा वो होने लगी। जो जलन उसको हो रही थी केले के पेड़ को,
हाँ वो तुम्हारे शरीर में हो गई। शरीर में हो गया। और कितने समय तक वो आत्मा रही? कम 4 दिन तक। 4 दिन। जी। बाद में जैसे जैसे वो ठीक हुआ, तुम्हारा भी शरीर ठीक हुआ। हाँ 5 देवता आते थे उनके पास में, केले पास, और रोज ले आते ज्योति प्रार्थना कराने के लिए वो। और ज्योति प्रार्थना करा के फिर वापसी छोड़ देते उसी शरीर में कोई, केले में कोई है, वापसी फिर। अच्छा, कौन कराता था प्रार्थना? 5 देवता आते थे लेकर में। 5 देवता? हाँ उसके शरीर को निकाल लिया हमने रोज 4 दिन तक। तो रोज ले जाते? हाँ जोत पे प्रार्थना पड़ी, अब फिर वहीं छोड़ देते जल शरीर के पास में केले के। ठीक। और जैसे जैसे वो सही होता चला गया, मेरे शरीर की बेचैनी खत्म होती चली गई। ठीक। और एक बार तुमने बताया था कि एक बहुत गंदे पानी में कुछ आत्माएं पड़ी हुई थी, हाँ जी। हैं? हम्म। और वहां से तुम उनको निकालने के लिए गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, वो नरक का कुंड था बहुत भयंकर। अच्छा। तो हाँ बोल रहे इनमें कोई नरक की आत्माएं पड़ी, निकाल नहीं चल गया। हाँ। तो मैं जाता हूँ घबरा रहा था अकेला। हाँ बोले हम चल रहे हैं आपके साथ में, जब निकाल लेंगे। हाँ। तो आप जो दाहिना हाथ बांटते थे कुंड में को, उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकाल देते थे। कम से कुछ काफ़ी लोग ये मानते हैं कि नरक भी नहीं होता, नरक के कुंड भी नहीं होते, और आत्माएं भी नहीं होती, ये सब बनाई हुई बातें। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जिन के साथ ये अनुभव घटित होते हैं तो उनको पता चलता है। तो 84 लाख योनि होते हैं। ठीक। ठीक। तो ये अभी आपने इनके अनुभव सुने। जो इनकी आत्मा पहले कौवे के शरीर में गई, कुछ दिन बाद चिड़िया के शरीर में गई, फिर एक केला जो झुलस गया था उसकी आत्मा इनके शरीर में आई, और 5 देवता प्रतिदिन इनके लिए, उस पेड़ के लिए प्रार्थना कराते थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये आत्मा कौवे में भी जा सकती है, चिड़िया में जा सकती है, वृक्ष में भी जा सकती है, और ईश्वर के हुक्म से नरक के कुंडों में जो आत्माएं पड़ी हैं उनको भी निकालने का काम किया जाता है। बराबर में ट्रैफिक चल रहा है तो इसका बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुनाई जरूर आ रहा होगा।